हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। आप सभी जानते हैं जुलाई 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी हम पढ़ रहे थे। हमने भाग 8 तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने पुरस्कार और सम्मान का जो पोर्शन है उसको हाफ कंप्लीट कर लिया था। हाफ हम आज कंप्लीट कर लेंगे और खेल परिदृश्य को पूरा कर लेंगे, और हो सके तो जो 2 क्वेश्चन पेपर्स इसके अंदर आए हैं उसको भी आज डिस्कस कर लेंगे। तो प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होना चाहिए, और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो हम एक वीडियो और बना करके इसको कंप्लीट कर देंगे। वीडियो की लेंथ देख करके आप परेशान मत होइए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, एश्योर करती हूँ कि अंदर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की होंगी और आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने कमेंट किए इतने अच्छे अच्छे कि भाई उनको एनालिसिस काफ़ी पसंद आता है और इसका मैगज़ीन के एनालिसिस का वो वेट करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी कि बिना आपका समय ख़राब किए आपको काम की चीज़ें जो है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, वो आपको बता सकूँ। तो चलिए अब हम हमारे जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियन। तो देखिए ये एक अवार्ड है, एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियन अवार्ड। ये जो है ये जो अवार्ड है ये टोक्यो जापान के द्वारा जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इस अवार्ड का नाम है एशिया उत्पादकता इस अवार्ड को देने वाले संगठन का नाम है एशिया उत्पादक संगठन, यानी कि एशियाई प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। हम क्यों याद रखें इस अवार्ड को? इसलिए याद रखें क्योंकि अभी जो है 20 सालों के अंदर, पिछले 20 सालों के अंदर इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जो व्यक्ति बने हैं उनका नाम है डॉक्टर RS सोडी। ठीक है, और ये जो है आपके अमूल जो है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम हमको ध्यान रखना है और इस अवार्ड का नाम जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब कितने जो है मिलते हैं वो सारी चीज़ें काम की नहीं है, टेक्निकल चीज़ों में ना जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा श्रोम को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो एशियन फिल्म फेस्टिवल है, जो एशियन फिल्म्स को लेकर के चलता है, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ये अवार्ड हासिल करके उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तो देखिए ये जो है फिल्म है, फिल्म का नाम है राहगीर द वे फेरर्स। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने जो है अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इनकी एक तस्वीर देख लेते हैं। ये जो है ये अभिनेत्री हैं, तिलोत्तमा जोशी इनका नाम है, तिलोत्तमा श्रोम इनका नाम है। तो इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट है पेन पिंटर पुरस्कार। तो देखिए पेन पिंटर पुरस्कार क्या है? तो इंग्लिश पेन द्वारा जो है इस पुरस्कार को फिलहाल जो है जिम्बाब्वे के जो उपन्यासकार, नाटककार और फिल्म निर्माता और कार्यकर्ती तित्सी डांगा ब्रेम्बगा, नाम थोड़ा अजीब है, इनको जो है ये पुरस्कार देने की घोषणा जो है की गई है। इस पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए ये जो पुरस्कार है ये नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हार्लोट पिंटर, उनके नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और इस पुरस्कार में जो है उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता के उपन्यास, अंग्रेजी में लिखे गए महत्वपूर्ण निकाय के तहत लेखकों और कवियों को जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसके अंदर जिम्बाब्वे के जो ये राइटर हैं उनको ये पुरस्कार दिया है, इनका थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस पुरस्कार के बारे में क्योंकि अभी जो करंट में रिसेंट जो पेपर आएंगे, हो सकता है उसमें करंट अफेयर्स के नाम पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले वो लोग। ठीक है, इनकी एक किताब है जिनका नाम है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ्स इवन मिडिट्स टाइम्स ऑफ अपहीवल। इसके लिए जो है इनको ये अवार्ड, पिन पिंस्टर अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं WHO के महानिदेशक को जो है WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से जो है हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको सम्मानित किया गया है। उनको ये सम्मान जो है तंबाकू नियंत्रण यानी कि टोबैको कंट्रोल जो है उसके लिए दिया गया है। आप जानते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर आपको पता है ई सिगरेट और जो तंबाकू उत्पाद हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनके लिए ये पुरस्कार जो है यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो हर्षवर्धन सिंह है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ई सिगरेट पर एक मेरा आर्टिकल आया था, कई न्यूज़पेपर्स में उसको स्थान मिला था। तो ये आर्टिकल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IS पे शेयर किया है। उस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िएगा। ई सिगरेट से संबंधित कई सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको उस आर्टिकल पे पढ़ने को मिलेगी। तो थोड़ी सी कोशिश आप कीजिएगा कि आप उस आर्टिकल को ज़रूर से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर। तो ये जो है
तो ये जो अवार्ड है ये काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड है। बिज़नेस के क्षेत्र के अंदर ये मिलने वाला अवार्ड जो है काफ़ी प्रतिष्ठित है। तो ये जो है नितिन राकेश और जेरी विंड ने अपनी एक किताब प्रकाशित की थी, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, यानी कि ख़राब समय में भी बिज़नेस को कैसे हमारा बिज़नेस जो है फलता फूलता रहे, उसके ऊपर एक किताब लिखी हुई है। तो ये किताब जो है इसको इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित अवार्ड जीतकर इसने इतिहास रच दिया है। इसको प्रकाशित करने वाला जो प्रेस है उसका नाम है नोशन प्रेस। और ये जो है जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, व्यापार मालिक हैं, उनको वो जानकारी देता है जो संकट काल में भी उनके व्यवसाय को फलने फूलने में मदद करता है। उल्लेखनीय है कि ये पुरस्कार व्यावसायिक पुस्तकों के लेखकों को व्यापार में नेतृत्व, परिवर्तन और स्थिरता पर प्रकाश डालने वाले लेखन के लिए जो है वो दिया जाता है। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर जो है जिसको हम कहते हैं पुरस्कार और सम्मान। उसके अलावा कुछ जो इसके सम्मान वाला पोर्शन है वो आपके इस पेज पर भी दिया हुआ है, पेज नंबर 56 पे। ये जो फर्स्ट अवार्ड है ये काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ काट रही हूँ। दूसरा जो अवार्ड है वो है रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान। ये जो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है लिमिटेड ने हवाई अड्डे की सेवा गुणवत्ता के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। यानी कि कौन से एयरपोर्ट ने यह सम्मान जीता है, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये सम्मान जो है जीता है। काफ़ी शानदार एयरपोर्ट है, काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पर, ये मेरा देखा हुआ है। मैंने आपको कई सारे इसमें कम्युनिटी पोस्ट में पिक्चर्स भी इसके शेयर किए थे, तो वो आप देखिएगा। तो ये जो कोचिन एयरपोर्ट है केरला वाला, ये काफ़ी जो है शानदार एयरपोर्ट है। तो इसको ये रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जो है अभी दिया गया है। और इसमें और कुछ तो विशेष है नहीं, यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट सेवाएं जो है वो प्रदान की जाती है, इसलिए ये पुरस्कार जो है इसको दिया गया है। उसके अलावा कुछ पुरस्कारों में काम का नहीं है। अब हम जो है स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, खेल परिदृश्य की खबरों को देखेंगे। सबसे पहले है टेनिस। टेनिस में सबसे बड़ा ओपन है फ्रेंच ओपन, ठीक है। और इसको जो है रेड कोर्ट में खेला जाता है। उस रेड कोर्ट को रोलां गैरोस कोर्ट भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो मिट्टी होती है वो लाल रंग की होती है, रेड कोर्ट भी इसको कहते हैं। राफेल नडाल जो है इस रेड कोर्ट के बादशाह कहे जाते हैं, ठीक है। टेनिस के अंदर पुरुषों के अंदर कुछ एक नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राफेल नडाल है, रोजर फेडरर है और नोवाक जोकोविच है, और जो हमारे इंडिया से जो है लिएंडर पेस है और महेश भूपति है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं में देखें तो सानिया मिर्ज़ा हैं। तो इनके कुछ के नाम हमको ध्यान रखने हैं। ये एक तरीके से ग्रैंड स्लैम है, इनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। देखिए फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विम्बलडन, और एक कौन सा ओपन है, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया और विम्बलडन है, इनको जो है ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ठीक है। और ये इन्हीं के नाम याद रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए अभी 125वां संस्करण था इसका, और इसके अंदर जो है ये अवार्ड जीता है। देखिए नोवाक जोकोविच ने जो है, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस पुरस्कार को अभी जीत लिया है। इन्होंने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को जो है हरा करके जो है इस पुरस्कार को जीता है। ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। अब कितने सेटों में पराजित किया ये कहीं काम नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। फिर है नोवाक जोकोविच के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए नोवाक जोकोविच जो है, ये जो है 53 वर्षों में चारों ग्रैंड स्लैम है उनको 2-2 बार जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी हैं, लेकिन टेनिस के इतिहास में ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। जोकोविच अब रोजर फेडरर और राफेल नडाल जिन्होंने 20-20 पदक जीते हैं उनसे सिर्फ एक खिताब की दूरी पर ही हैं। उनके बाद में जो है ये भी उनकी बराबरी में आ जाएंगे। अब देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसका एक का नाम मैं भूल रही थी, वो था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो उसमें ये हमने पढ़ लिया है। अब देखो महिलाओं की जो एकल खिताब है उसमें चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजसिकोवा ने रूस की अनास्तानिया जो भी नाम है इनको पराजित किया है। तो इनका नाम क्या है? बारबोरा क्रेजकोवा, ठीक है। इन्होंने जो ये पुरस्कार जीता है। ये 40 वर्ष के अंतराल के पश्चात ग्रैंड स्लैम जीतने वाली चेक गणराज्य की जो है वो पहली महिला हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है रोला गैरो ग्राउंड के अंदर एकल खिताब, यानी कि जो एकल खिताब होता है 1-1, उसको जीतने के बाद महिला युगल का खिताब भी जो है वो अपने नाम पे किया है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए ये अवार्ड्स जो है ये आरएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के नाम पे स्पोर्ट्स में वो यही क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे पुरुषों के अंदर नोवाक जोकोविच ने जीता है, उपविजेता स्टेनफॉस रहे हैं ग्रीस के। महिलाओं के अंदर बारबोरा ने जीता है और अनास्तानिया जो है उनको हराया है। पुरुष युगल देखेंगे तो पियरे हुग्यूस और एलेक्जेंडर, ये दोनों जो है फ्रांस के हैं, दोनों फ्रांस के हैं, उन्होंने ये जो है इसको जीता है।
फिर महिला युगल की बात करें तो बारबोरा और उसके साथ में कैटरीना जो हैं वो दोनों चेक की हैं, उन्होंने इसको खिताब को जीता है। मिश्रित युगल की बात करें जिसमें एक लड़का और एक लड़की खेलते हैं, तो डेसेरे क्राजिक और जोए सेल्सबरी जो है एक अमेरिका के हैं, एक ब्रिटेन के हैं, उन्होंने इस अवार्ड को जो है वो, इस खिताब को जो है वो जीता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिकेट के बारे में। तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने जो है भारत को हराकर जो है पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसको जीता है, अपने नाम किया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथ थम्पटन के एजिज बाउल मैदान के अंदर खेला गया था और इसमें भारत को इसने पराजित किया है। न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया ने जो है 139 का स्कोर रखा था और इसमें जो है जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने इसको दूसरी पारी में जो है 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन है वो आप ध्यान रख लेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको मिला है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मंथ का मतलब है यानी कि हर महीने अवार्ड मिलता है, तो आपको हर महीने अपडेट करना पड़ेगा। तो ये मई का अवार्ड है। तो इसमें जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम और स्कॉटलैंड के कैथरीन ब्राइस को जो है पुरुष और महिला के अंदर ये अवार्ड जो है मिला है। ठीक है, और ये हमने पहले भी पढ़ा था पिछली बार वाली जो मैगजीन थी उसके अंदर कि मई तक में जो है यानी कि हमारे भारत के भी कई प्लेयर्स को ये अवार्ड मिल चुका है। जैसे कि हम यहाँ देखें तो ऋषभ पंत जो है उनको जनवरी में मिला था, आर अश्विन को जो है ये फरवरी में, और मार्च के अंदर भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल के अंदर बाबर आजम जो पाकिस्तान के थे उनको। हालांकि मेरा मानना ये है कि अगर एग्ज़ाम आपका जब होता है तो उससे 1-2 महीने के अगर ऐसा अवार्ड कोई डिक्लेयर होता है तो उसको आप ध्यान रखें, इतना जो है लंबा चौड़ा लिस्ट रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के किसी खिलाड़ी को मिलता है तो आप उसका नाम ध्यान रखें, बाकी ईयर मंथ जो है वो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है तीरंदाजी। तो तीरंदाजी के अंदर जो है विश्व कप का तीसरा चरण जो हुआ है उसके अंदर फ्रांस में इसको आयोजित किया गया है और इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते हैं। इसमें भारत की दीपिका कुमारी ने व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट और मिश्रित रिकर्व इवेंट और महिला रिकर्व टीम में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं कंपाउंड व्यक्तिगत पुरुष स्पर्धा में अभिषेक वर्मा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, भारतीय खिलाड़ी हैं और ये जो है आर्चरी से संबंधित है यानी कि निशानेबाजी से संबंधित है, इसलिए इनका नाम हमको ध्यान रखना है। तो नाम कौन कौन से हैं, दीपिका कुमारी, अतानु दास और अभिषेक वर्मा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये फार्मूला वन रेस जो है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। फिर है तो यहाँ देखिए हॉकी के बारे में। तो हॉकी क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है हमारा, राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो क्या है वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए रानी रामपाल मनप्रीत सिंह बने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। ठीक है, महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है रानी रामपाल और पुरुष टीम के बने हैं मनप्रीत सिंह। तो ये जो है आगे टोक्यो जापान के अंदर जो है ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जो टीमें हैं वो यहाँ से जाएंगी। फिर विनेश फोगट ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। तो भारतीय महिला पहलवान है विनेश फोगट, फोगट सिस्टर का नाम सुना ही होगा। तो वो पूर्वार्ध में पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में यूक्रेन की क्रिस्तीना बेराज को पराजित कर स्वर्ण पदक इन्होंने अपना जीता है। ये उनका सीज़न का तीसरा खिताब है, इससे पहले उन्होंने कई जो है दूसरे पदक भी जो है भी हासिल किए हैं। फिर नेक्स्ट है विनेश फोगट को टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष वरीयता। विनेश फोगट को टोक्यो ओलंपिक के लिए महिलाओं के 53 किलोग्राम के अंदर जो है वरीयता दी गई है और जब वहीं जापानी पहलवान मयू मकैदा दूसरी और तथा लुइसा जो वॉल्वर हैं उनको तीसरी वरीयता जो है वो इसके अंदर मिली है। तो ये हुआ यहाँ का। फिर कुछ चर्चित खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। राही सरनोबत ने जो है आपका ISSF विश्व कप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, ये भारत की हैं। और इसके अलावा इसी स्पर्धा के अंदर जो मनु भाकर हैं उनको 7वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ था निशानेबाजी में। फिर है सीमा अंतिल को टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिला है। सीमा अंतिल कौन है, तो ये जो है भारत की अनुभवी चक्का फेंक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सीमा अंतिल पुनिया। ये जो है पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है डिस्कस थ्रो जो होता है उसके अंदर जो है इनको ओलंपिक का टिकट मिला है। सीमा से पहले भारत की एक और डिस्कस थ्रो कमलप्रीत कौर को भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई वो जो है वो कर चुकी है, यहाँ का कोटा उनको हासिल हो गया है। ये सीमा का चौथा ओलंपिक होगा, इससे पहले वो 2004, 2012, 2016 के अंदर भी भाग जो है वो ले चुकी हैं। तो इनके ऊपर हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर है नेक्स्ट सिफान हसन, महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जो है वो बनाया है। तो इस प्रतियोगिता में नीदरलैंड्स के सिफान हसन कहाँ की है, तो न्यूजीलैंड की है और उन्होंने जो है इसमें रिकॉर्ड बनाया। हालांकि ये जो है न्यूजीलैंड की प्लेयर है इसलिए कोई खास सवाल इन पर बनता नहीं है।
फिर है लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट होंगे, तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो है वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये इनका गेम है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने जून में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में जीते 2 स्वर्ण सहित 3 पदक। नीरज चोपड़ा का नाम याद रखिएगा, और ये जो है भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया है। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। उन्होंने यूरोपीय स्तर की 3 प्रतियोगिताओं में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक जो है वो जीते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का ओपन सोसाइटी पुरस्कार, ये चाहिए तो पुरस्कार वाला था, इसको नहीं पढ़ना है। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देखते हैं आरपीएससी के द्वारा एक प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग में जो है प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था मार्च के अंदर। तो इसके अंदर देखिए जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक हैं कि उनको आप जो है जिसने भी मतलब ये क्वेश्चन जो है हर स्टूडेंट के सही होने चाहिए जो सीरियस तैयारी कर रहा है, तो वो जो है इन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं, पेड़ के ऐसे फल जो कि नीचे हैं, तो वो अगर कोई व्यक्ति नहीं तोड़ पाए और उसकी नज़र रहे ऊपर वाले फलों पे, तो उसका सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, तो जो इजी फल मिल रहे हैं वो आपको पहले जो है यहाँ पर तोड़ लेने चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है इजी क्वेश्चंस जो है उनको पहले क्रैप कर लेना चाहिए। ये सवाल आपको आने ही चाहिए, ऐसे सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं। जैसे कि देखिए पूछा है, निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है, कोई भी बता देगा। निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो लाल मिट्टी है वो कौन से ज़िले में मिलती है। मतलब ये इतने ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि अगर आपने लक्ष्य राजस्थान पढ़ रखी है तो आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आप देखिए हमारा कोई इसके अंदर हमको ये नहीं देखने हैं, हमको देखने हैं जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए हैं उन पर हम थोड़ा गौर करते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इतने मतलब ऐसे पूछते हैं ये कि बाल की खाल निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पूछा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से आरंभ किया था। अब ये कोई बच्चा पढ़े कोई ना पढ़े, तो ऐसे क्वेश्चन में आप कृपया करके समय खराब ना करें। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो सब कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को आप पढ़ें। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मजबूत रखें ताकि आप जो है उनको भी क्रैप ईजिली कर पाएँ, ईजिली सिलेक्शन जो है इसमें हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से देखते हैं, राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का जो है वो प्रावधान किया। ये क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजी में हम पढ़ चुके थे, करंट अफेयर्स में काफ़ी था, 2% का इन्होंने प्रावधान किया था। फिर देखिए हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है, राजस्थान कर्मचारी यानी कि जिसको बोलते हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB, जो पटवारी का एग्ज़ाम लेता है, उसके अध्यक्ष जो है वो किसको नियुक्त किया गया है, तो हरि प्रसाद शर्मा जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है वो शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में इसका यूज़ जो है वो करते हैं। ये भी हमने पढ़ा था, ये आज हमने पढ़ा है, और ये हमने पहले वाली क्रोनोलॉजीज में पढ़ा था कि राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सा ऐप विकसित किया है। ये मैंने तब भी आपको कहा था कि इस पर क्वेश्चन बनेगा, तो वो धरा ऐप था जिस पे कि हमने इसको पढ़ा है। जिसने भी पुरानी मैगजीन्स पढ़ी होगी उसको आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर है, अब याद कीजिए कि हमने जो क्रोनोलॉजी पढ़ी थी जनवरी माह की, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो वो अलवर इसका उत्तर था। कोविड-19 टीकाकरण अभियान जो है वो कितनी तारीख को जो है वो शुरू हुआ था राजस्थान में, तो 16 जनवरी को जो है वो शुरू हुआ था। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो संगीत और कला से संबंधित है, इसलिए इनको पुरस्कार मिला। फिर है, राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ, तो वो नाम था अनंत नाम के व्यक्ति को, लड़के को ये प्राप्त हुआ। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ML लाठर को इसमें नियुक्त किया गया है। जो परेड है उसके अंदर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट स्वाति राठौड़ जो है वो किस जिले से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी जो है जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं के अनुसार क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए खिलाड़ियों के रूप में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे खिलाड़ी अरुण शर्मा, भानुष डाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव महतो, माहिर मुलानी, इनका संबंध जो है किस खेल से है, तो इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं जो मैंने आज आपको बताए थे। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के किस स्थान पर जो है
सो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पूछा है कि सीताफल उत्कृष्टता केंद्र जो है उसका लोकार्पण कहाँ किया, ये भी हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। तो चित्तौड़गढ़ में इसका लोकार्पण किया था। फिर पूछा है राजस्व दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है, ये भी हमने क्रोनोलॉजी में पढ़ा था। देश का पहला राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ राजकीय विद्यालयों में गवर्नमेंट स्कूलों में नो बैग डे जो है उसको लागू किया गया है। तो नो बैग डे कब लागू किया गया है, तो शनिवार को जो है नो बैग डे मनाया जाता है। शनिवार को बच्चों को बैग लेकर के नहीं जाना होता है। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस थे। अगर थोड़ा बहुत भी हम करंट अफेयर्स पे ध्यान ले लें, बस मैं ये कहूँगी कि बाल की खाल ना निकालें कि एक एक चीज़ को हम जो है कहते हैं ना नोच के कि ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी याद करेंगे, उस पर मत जाइए। जो ईजी फ्रूट्स आपके हाथ में है वो आपको याद रहने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन के आपके गलत नहीं होने चाहिए, तब आपका जो है सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम जो है मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। और फिर ऐसा तो है नहीं कि भाई 100 सवाल आते हैं तो मैं 100 में से 100 करोड़ मेरिट लेके आऊँ, ऐसा तो है नहीं। 100 में से कितनी मेरिट जाती है, 65%, 70% मेरिट जाती है। तो इतने मार्क्स आप इजीली जो है क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसमें जो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है वो तो आप ट्रेडिशनल किताबें पढ़ के आराम से क्रैक कर सकते हैं, उनको आप 2-4 बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा। और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो देखिए हमारे बेसिकली जो हमने मैगजीन पढ़ी है उसमें से हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो यही होता है एक मानक, यही होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो हम कैसे पता करें, तो क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस देखेंगे आपको इजीली चीज़ें पता चल जाएंगी। भारत में कौन क्या है, तो ये पिछली मंथ वाला ही रिपीट हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। हमने पिछले मंथ वाली मैगजीन में भी इसको बताया था। अब जो है हमारे जितना भी हमने मैगजीन पढ़ी है उसका क्रक्स जो है वो हम देख लेते हैं, यानी कि हमने कितना पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चंस मॉक क्वेश्चंस बनाए गए हैं उनको देखते हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध पत्रकार को जो है फुकुओका पुरस्कार 2021 के ग्रैंड प्राइज प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में चुना गया है, तो पी साईनाथ, हमने शुरू में इसको पढ़ लिया था। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जो है 17 जून 2021 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान जो है वो दिया गया है, तो भारत को इसमें 135वां स्थान दिया गया था। वीज़ा वुडसैट, ठीक है, ये 2021 के अंत तक किस देश के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया है, तो ये जो है न्यूजीलैंड का है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट है डीआरडीओ ने 1000 से 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस स्तरीय मिसाइल का सफल परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से जो है वो किया है। इसका उत्तर तो वैसे अग्नि प्राइम है, ये इसमें दे नहीं रखा था। फिर किस देश की बेहतरीन विश्व की निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत प्रणाली विद्युत संयंत्र को 2 इकाइयों में 2021 तक जो है ऑपरेशनलाइज जो है वो किया जाएगा, तो ये भी हम देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है, 5th का आंसर है डी है इसका आंसर, यानी चाइना ने जो है इसको डेवलप किया है। भारत के साथ साझेदारी में किस देश का टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, तो ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये कार्यक्रम भूटान के साथ में बनाया जाएगा। फिर है चैरिटीज़ फाउंडेशन में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष दानशील देशों के रूप में जो है वो शामिल है, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर नाम आता है आपका इंडोनेशिया का। फिर है सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ड्समैन स्टिंपिंग द्वारा 14 जून को जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में जो है रैंकिंग में जो सम्मिलित युग्म है उसको सम्मिलित करना है आपको, तो इसमें जो युग्म सम्मिलित होता है वो आपका है बेल्जियम, जिसको कि 4th स्थान इसके अंदर मिला है। हालांकि इतना जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो कोई नहीं पूछेगा आपसे, आप इसको कट कर सकते हैं। फिर है इंडियन होटल्स कंपनी के अनुसार किस प्रतिष्ठित ब्रांड को जो है ब्रांड फाइनेंस द्वारा जो है दुनिया भर के सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है, तो ये जो है ताज होटल को दिया गया है। ठीक है, फिर है एडलगिव हुरून फिलंथ्रोपिस्ट सेंचुरी 2021 की सूची में शीर्ष स्थान जो है वो किसको मिला है, तो शीर्ष स्थान जो है इसमें अजीम प्रेमजी जो है उनको दिया गया है। फिर है ये जो स्थान है वो जमशेदजी टाटा को दिया गया था और इसमें इनको अजीम प्रेमजी भी जो है इसमें शामिल थे। फिर है G7 राष्ट्रों का जो शिखर सम्मेलन है इसकी मेज़बानी किसने की थी, तो ब्रिटेन ने की थी, ये भी हमने पढ़ा था। फिर है ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि मेज़बानी वाले होस्टिंग वाले क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। किन देशों के समूह को संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद UN कॉस्को को जो है के सदस्य के रूप में जो है इसमें चुना गया है, तो इसमें जो है भारत को चुना गया था, ये भी हमने पढ़ा था। भारत के अलावा जो है कजाकिस्तान था उसमें और ओमान था, तो यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाता है। फिर दिशा नामक NGO के चेयरमैन सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगाड़िया का जो है वो निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था, तो इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है रिसेंट ईयर्स में दिया गया था, यानी कि 2020 में इनको पुरस्कार दिया गया था।
आई एम सॉरी, इसका अवार्ड जो है 2014 में दिया गया था। फिर है चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंप की जानकारी दुनिया तक पहुंचने के लिए निम्न में से किसे पुलित्जर अवार्ड 2021 जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये जो पुलित्जर अवार्ड है इस चीज़ के लिए वो प्रदान किया गया था, इन सभी को प्रदान किया गया, यानी कि जो हमने पढ़े थे पुलित्जर अवार्ड, उसमें मेघा राजगोपालन, क्रिस ब्रुशेक और एल्सन किलगिन, इन तीनों को जो है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। चाइना जो है उइगुर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार के लिए जो है काफ़ी चर्चा में रहा है अभी। फिर भारतीय नौसेना और थाईलैंड की शाही सेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्त यानी कॉर्पेट 2021 के किस संस्करण का आयोजन जो है वो भी किया गया है। ऐसे क्वेश्चन तो कम ही पूछते हैं कि संस्करण कौन सा था। तो इसका संस्करण जो है वो 33वां संस्करण था, सॉरी 33वां नहीं, 31वां संस्करण जो इसका था। फिर है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी तीसरे निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में जो है 2021 में कितने राज्यों और संघों को जो है ग्रेड 1++ जो है वो प्राप्त हुआ है। तो 5 राज्यों को ये ग्रेड 1+ जो है इसके अंदर प्राप्त हुआ है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो है उनके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो संजीव नंदन सहाय को इसमें नियुक्त किया गया है। फिर है लास्ट क्वेश्चन कि जो वित्त मंत्री है उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए कितनी राशि जो है राहत पैकेज के रूप में दी है। तो ये क्वेश्चन जो है लगभग जो है इन्होंने 5 लाख करोड़ की जो राशि है वो पैकेज के रूप में दी है। ये हमने इसमें नहीं पढ़ा था, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस जो है ये जनरल नॉलेज के बेसिस पर भी देते हैं। तो ये थी हमारी जुलाई की क्रोनोलॉजी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्रोनोलॉजी के साथ में, और एक मैं वीडियो बनाऊँगी जिसमें जितने भी मूवल मैगज़ीन हैं उनके जो इम्पोर्टेंट प्रादेशिक जो न्यूज़ होगी, स्टेट न्यूज़ जो होंगी, उनको मैं उसमें कंपाइल कर दूँगी ताकि आपके जो है सब इंस्पेक्टर और पटवारी वाले एग्ज़ाम में वो काम आ सके। सो आप इसी तरीके से चैनल के साथ बनाए रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल।